दोस्तों नमस्कार, मैं ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन से सुधीर। दोस्तों आज आप लोगों के सामने फिर एक बार आज जुलाई ख़त्म होने के लिए आ गया और उसके साथ साथ कोरोना के जो पेशेंट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। बेलगाम में 1, 4, 10 केसेस थे, तभी पूरा लॉकडाउन हो चुका था। आज हज़ारों के तादाद में केसेस पाए जा रहे हैं और उसी स्पीड में उनके डेथ भी हो जा रहे हैं। मुझे इस बात का अफसोस हो रहा है क्योंकि यहाँ पे एक तो सर्दी, खांसी, ज़ुकाम जैसे बीमारियों को भी दिखाने के लिए अस्पताल जा रहे हैं, तो वहाँ पे वो 1 दिन 2 दिन के बाद उसका डेथ होता है। तो इस बात से मुझे 100% डाउट आता है कि ये कोरोना से मर रहा है या डेंगू से मर रहा है या और कोई बीमारी से मर रहा है, इसका कोई आता पता नहीं है। मगर डेथ होने के बाद उसको सरकार कोरोना वायरस से ही और उसका डेथ हो गया बोल के उसको रिपोर्ट दिया जा रहा है और उसके बाद पेशेंट के जो रिलेटिव्स हैं उनको डेड बॉडी दिया नहीं जा रहा है। अगर डेड बॉडी देखना है तो उनके पास 5,000 10,000 रुपये तक डिमांड किया जा रहा है और उसके बाद उसका चेहरा दिखाया जाता है। डेड बॉडी देते नहीं है, मगर डेड बॉडी को जब जलाने के लिए लेके जाते हैं तो वहाँ पे फिर 5,000 रुपये उनके परिवार वालों से मांगा जाता है। ये इतना गोलमाल हो रहा है कि लोग कंफ्यूज है कि कहीं ये इन सब में सरकार का कहीं ना कहीं हाथ ज़रूर है, क्योंकि जब पेशेंट को नॉर्मल सिम्टम्स पाए जाते हैं तो उनको हॉस्पिटल लेके जाने तक, उनको जब कोविड टेस्ट करने के लिए मजबूर किया जाता है, कोविड टेस्ट करने के लिए जाते हैं तभी 10-15 हज़ार रुपये लूटते हैं। उसके बाद 10-15 हज़ार के बाद कोविड टेस्ट पॉजिटिव है बोल के उनको रिपोर्ट दिया जाता है। उसके बाद अगर आप चाहें तो वहाँ पे एडमिट हो सकते हैं, जो 10-15 लाख रुपए तक का खर्चा वो लोग सामने से बताते हैं। अगर आप लोगों के पास पैसा नहीं है तो आप लोगों को वहाँ पे 2-3 दिन के लिए रखा जाता है और उसके बाद उसका मृत्यु हो जाता है और उसका डेड बॉडी पैक करके ये लोग फेंक देते हैं या फिर कहीं कुछ और करते होंगे। तो ये सब कुछ अगर हम लोग सोचते हैं तो 100% कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट है। ये वर्ल्ड वाइड में चलाने वाला ये बहुत बड़ा स्कैम है। ये तो मैं एक दावे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि आज इस हिसाब से देखा जाएगा तो मरने का जो ये है, जो एवरेज है वो काफ़ी बड़ा हुआ है अभी। और ऐसा लग रहा है हॉस्पिटल में जाने के बाद आदमी का डेथ हो जाता है, उसके बाद उसको पेशेंट के घर वालों को ये नहीं देते हैं। तो ये ऐसा लगता है कि चलो भाई, मुझे तो ऐसा लग रहा है, मेरे इंडिविजुअल मैं अपने आप को ये आपको मेरे एक अनुभव से आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हॉस्पिटल में ये बहुत बड़ा रैकेट चला रहे और बहुत बड़ा, मतलब जैसे ह्यूमन ऑर्गन जैसे किडनीज़ वगैरह वो निकाल के हो सकता है उसको पैक करके वो पेशेंट के घर वालों को नहीं देते होंगे। ये बहुत सारी बातें आती है। तो इसलिए मैं सारे देश के जनता को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको कहीं कुछ छोटा मोटा सिम्टम्स अपने दिखते हैं तो ज़रूर आप ज़्यादातर घर में बैठ के या एक गूगल में सर्च करके कौन सा बीमारी आपको हुआ है, कैसे हुआ है, उसको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए वो देख के आप घर में रहकर सुरक्षित रहकर प्रिकॉशंस लेकर आप इसको दूर कर सकते हैं। अगर आपको कोरोना के जो सिम्टम्स पाए जाते हैं या उसको आपको डाउट आ रहा है तो नॉर्मल है, जैसे कि आप स्टीम वेपराइज़र यूज़ कर सकते हैं जो 500 से 600 रुपये में कहीं पे भी बाज़ार में मिलता है, जो 3-in-1 होता है। नोज़ के लिए आप स्टीम यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको अगर कोरोना है तो पक्का वो 3 दिन में आपका कोरोना पक्का चला जाएगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। इसीलिए दोस्तों आपको कहीं पे भी हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। जाएंगे तो डेथ आपका कंफर्म हो गया है, चाहे बाद में वो निमोनिया हो, डेंगू हो, कुछ भी हो, मगर कोरोना पॉजिटिव लिख के दिया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत बड़े रैकेट में चल रहा है। इसलिए दोस्तों मैं आपको और एक बार आखिरी बार आपको मैं हाथ जोड़कर आपको विनती कर रहा हूँ कि आप हॉस्पिटल का सोचो भी मत, घर में ही आप जो भी है दवा दुआ करो और घर में रहकर आप अपने सुरक्षित होकर अपने जीवित को बचाएं। धन्यवाद।